हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर देखेंगे। देखो, सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का डिस्कशन चल रहा है। लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटने ना पाए और प्रीलिम्स में ज़रूर ज़रूर उसका यूज़ हो, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से आते हैं। तो एक लाइन टू लाइन डिस्कशन देखेंगे, कहाँ एनिमल टेम्ड हुए, डॉग को फर्स्ट क्यों डोमेस्टिफिकेट किया गया, एक क्वेश्चन देखेंगे डॉग के ऊपर, फिर देखेंगे राइस की क्या इंपॉर्टेंस थी, राइस के लिए क्या कंडीशन है, वीट के लिए क्या कंडीशन है, बुरज़ाहुम की क्या इंपॉर्टेंस है, डोमेस्टिफिकेशन और सेटल लाइफ कब स्टार्ट हुई, ये सब चीज़ें हमारे द्वारा देखी जाएंगी। एमसीक्यूज भी देखे जाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है, एक स्टूडेंट की कहानी डिस्कस की है। किसकी? न्यू न्यू। ये नॉर्थ इंडियन साउथ ईस्टर्न नेम है, मुझसे लेने में दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। तो न्यू न्यू करके एक स्टूडेंट है, वो मध्य प्रदेश की टूर पर है। तो उसने बहुत सारे फूड्स को टेस्ट किया, मतलब बहुत सारे फूड टेस्ट किए, जैसे पंपकिन हो गया, बीन्स हो गया, मीट हो गया। और उसकी ग्रैंड मदर ने भी बहुत सारे फूड्स जैसे स्क्वैश, पंपकिन और बीन्स को यूज़ कर कर और उनको गार्डन में लगाकर बहुत सारी सब्जियां बनाती हैं। तो यही चीज़ बताई गई है कि ये चीज़ें कहाँ से आई, कैसे इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ी, कैसे इंसान जो है इन्हें डोमेस्टिफिकेशन करना स्टार्ट किया, हर्डिंग करना स्टार्ट किया, गैदरिंग करना स्टार्ट किया। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि न्यू न्यू ने लंच में क्या खाया और उसकी ग्रैंड मदर किस तरह से ये सब गार्डनिंग करती है और कलेक्ट करती है। आगे क्या बताया गया है? आगे यहाँ पर यही चीज़ बताई है कि कैसे उसके बाद क्या हुआ, कि शीप का कैसे डोमेस्टिफिकेशन हुआ, गोट कैसे सरवाइव करती थी, हिली और ड्राई रीजन में वैरायटी ऑफ फूड्स कैसे डेवलप हुए, कैसे इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से ह्यूमन ने अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग चीज़ें स्टार्ट की। जैसे नागपुर वाले रीजन में देखोगे तो कॉटन ऑरेंजेस मिलेंगे, साउथ इंडिया में बहुत सारी गरम मसाले मिलेंगे जैसे कार्डामम, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा राइस वगैरह आपको मिलेगा देखने को। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि वैरायटी ऑफ फूड्स कैसे मिलते हैं। आगे बताया गया है कि देखो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से 12,000 साल पहले, मतलब मीज़ोलिथिक टाइम पर वेदर चेंज होने लगा था। वेदर चेंज होने का क्या मतलब है? यहाँ पर अगर आप वेदर चेंज की फेनोमेना समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि गरम वेदर होने लगा था। उस गरम वेदर की वजह से बहुत सारे प्लांट डेवलपमेंट हुए, न्यू एनिमल्स की जीन्स में तब्दील आई। तो क्या हुआ, इंसान ने उस सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सी चीज़ों में, प्लांट में क्या किया, गैदरिंग स्टार्ट की, गार्डनिंग स्टार्ट की, एनिमल की हर्डिंग स्टार्ट की। ठीक है, उन्हें चराने ले जाते थे। इस तरह से इंसान क्या हुआ कि ग्रो करना सीखा कि किस तरह से कौन से सीड ड्राइव करना चाहिए, किस तरह से एनिमल का यूज़ करना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे क्या बताया गया? आगे अगर देखेंगे तो इन्होंने डिस्कस किया है कि जो फर्स्ट एनिमल टेम्ड हुआ था, या मतलब डोमेस्टिफिकेशन किया गया था, जिसको पाला था, वो डॉग था। देखो, डॉग सबसे पहला ऐसा एनिमल था जिसको इंसान ने पाला था। ये रिलेटिवली कब था? करीब डोमेस्टिफिकेशन मीज़ोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ। मीज़ोलिथिक का मतलब 12,000 साल पहले, अप्रॉक्स 10,000 बीसी में, 10,000 बीसी में डोमेस्टिफिकेशन एनिमल का स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नियोलिथिक पीरियड आते आते शीप, गोट, कैटल, इनका डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ, इनकी हर्डिंग स्टार्ट हुई। हर्डिंग का मतलब होता है कि पूरे ग्रुप को आप चराने ले जाएं कहीं पर। ठीक है, और ये लोग ग्रासेस खाते थे, इसी तरह एनिमल पे अटैक होते थे, कैसे सरवाइव कर पाए, ये सब चीजें सीखी। देखो, यहाँ पर डॉग डॉग का जो डोमेस्टिफिकेशन किया गया था, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डॉग को इजीली टेम्ड किया जा सकता था, उसको पाला जा सकता था। इंसान की एक्टिविटी को वो जानता था कि कौन सी एक्टिविटी इंसान को या ह्यूमन को पसंद है। ठीक है, दूसरे जानवरों से डॉग के अटैक, डॉग जो है बचाता था, अटैक से बचाता था। और इसकी खुशबू सूंघने की पावर भी बहुत होती है, 10 गुना ज्यादा होती है इंसानों से। तो ये इजिली सूंघ कर क्या करता है, इजीली क्या करता है, आपको
चीज़ों को जो अफ़्रेड है, जो फ़ियर है, जो कोई गलत चीज़ आस-पास आने वाली उसको दूर करता है। इसीलिए डॉग का डोमेस्टिफ़िकेशन स्टार्ट हुआ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस हुआ है कि उसके कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें बताया गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज़ फर्स्ट टेम्ड बाय अर्ली ह्यूमन्स, तो यहाँ पर हम डॉग लगा देंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में क्यों डाला है? क्वेश्चन की फॉर्म में डालने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन अगर आप देखेंगे तो मैंने ये इसलिए डाला है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन उसका याद हो जाए। तो ड्यूरिंग मीजोलिथिक पीरियड अप्रॉक्स 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक ह्यूमन क्या है, एनिमल को टेमिंग स्टार्ट की। ठीक है, फर्स्ट जो टेम किया डॉग को किया, जो प्रोटेक्ट करता था, हंटिंग से प्रोटेक्शन देता था और कंपेनियनशिप प्रोवाइड करता था। अदर एनिमल्स जैसे शीप, गोट और कैटल जो है न्यूलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुई। यहाँ पर काव का जिक्र आपको नहीं मिलेगा, ये याद रखना, कहीं आप समझ लें काव जो है बहुत पुराना जानवर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे क्या बात बताई गई? आगे बताया गया है कि राइस, फर्स्ट एनिमल जो टेम्ड किया गया वो हमारा डॉग था, और राइस की भी बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो यहाँ पर मैंने नोट्स की फॉर्म में बताया है कि राइस, देखो यहाँ पर डोमेस्टिफिकेशन हमने देख लिया कब स्टार्ट हुआ। और जो वीट और बार्ले, जो प्लांट अर्लीस्ट प्लांट है, जो वीट और आपको बारले देखने को मिलेंगे। ये प्लांट जो है फर्स्टली क्या किए गए थे, उगाए गए थे, और उनका यूज क्या किया जाता था, खाने में किया जाता था, और सीप गोट को भी कभी कभी ये खिलाते थे। यहाँ पर आगे क्या बताया, राइस जो है बहुत कम वाटर, बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है इन कंपेरिजन टू वीट और बारले। बारले और वीट की तुलना में अगर आप देखेंगे तो राइस को जो है बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। ये वही बात बताई है, मैंने लिख दी है हैंड रिटन फॉर्म में ताकि मुझे याद रहे। देखो इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनते हैं कि डोमेस्टिफिकेशन और कब हुआ, इस तरह से। ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में अगर आप बनाओगे तो चीजें याद रहेंगी। अब मैंने राइस का कुछ ऐसी कंडीशन लिख दी है, जियोग्राफिकल कंडीशन, जो कि आपके प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि यूपीएससी टेम्परेचर का रेंज पूछता है, रेनफॉल की रेंज पूछता है, सॉइल टाइप पूछता है, और किस स्टेट में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस होता है। तो ठीक है, तो टेम्परेचर जो है इसमें 22 से 32 डिग्री तक होता है। अगर आप राइस का पीरियड देखेंगे तो कहीं कहीं कुछ स्टेट में 2 से 3 बार होता है, मतलब 3 से 4 बार भी होता है, क्योंकि वो गर्म होते हैं एरियाज। और जहाँ ठंडे एरियाज हैं, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया में राइस को कब बोया जाता है? जून में इसका ट्रांसप्लांटेशन होता है, और ट्रांसप्लांटेशन जून में होने के टाइम पे नवंबर अब करीब ये कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको सोइंग सीजन में बहुत गर्मी की जरूरत होती है। इसका रेंज जो टेम्परेचर है वो 22 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। आप जून अगर देखेंगे तो जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है हर एरिया में, और जून में बहुत ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर देखेंगे तो आप रेनफॉल, रेनफॉल आपको मैंने पहले ही बता दिया कि रेनफॉल वीट और बार्ले से बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक रेन की जरूरत होती है, एमएम में भी। सॉइल टाइप इसको क्लेई और लूमी सॉइल चलता है। जहां लूमी वर्ड आ जाए तो लूमी वर्ड का आप मतलब समझ लेना, लूमी का मतलब होता है जहां पर सैंड, सिल्ट और क्ले, इसकी मात्रा जो है लगभग रेशियो एक सा मिलेगा आपको देखने को। लूमी सॉइल में ये खासियत होती है। अगर आप क्ले सॉइल देखेंगे तो क्ले सॉइल में क्ले ज्यादा होता है, इसलिए वहां पानी की वाटर लॉगिंग ज्यादा होती है। वाटर लॉगिंग ज्यादा होती है इसलिए राइस इजिली हो जाता है, मगर वीट में वाटर लॉगिंग नहीं चल सकती, क्योंकि वीट को 75 सेंटीमीटर तक या 100 सेंटीमीटर तक रेन की जरूरत होती है। टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर देखोगे तो वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश देखने को मिलेंगे। ये आपका चेंज होता रहता है, इसको आप जरूर समझ लीजिएगा, करंट से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब क्या है? लोग रोज जो है 2 से 3 टाइम राइस को खाते ही खाते हैं। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया टेम्परेचर कंडीशन क्या होती है, रेनफॉल क्या होती है, सॉइल टाइप क्या होती है, और कौन से स्टेट टॉप प्रोड्यूसिंग है। और देखो ऑस, अमान, बोरो जो है ये ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ये वर्ड यूज होते हैं राइस की कल्टीवेशन के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई है, जैसे
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, हाइब्रिड राइस सीड प्रोड्यूसिंग एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सब इस तरह की चीजें आई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टेपल फूड है जो लोग रोज यूज करते हैं उन तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, आगे इन्होंने वीट की टेम्परेचर कंडीशन बताई। देखो दोनों मैंने लिख दी हैं, ये टॉपिक से अलग हैं मगर आपके प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा यूज होंगी। वीट का जो सोइंग सीजन होता है आप देखोगे दिसंबर के करीब सोइंग होता है। हमारे पापा जो थे दिसंबर में खेतों में जाते थे, तो हमें अच्छे से याद है, गांव की लाइफ हमने देखी है कि टेम्परेचर कंडीशन बहुत कम होती है सोइंग सीजन में। मगर जब राइपनिंग और हार्वेस्टिंग होती है इसकी करीब मई या मार्च के करीब, मार्च अप्रैल अप्रैल के करीब इसकी राइपनिंग और हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसमें 21 से 26 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए होता है और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। इस तरह की यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। आप सोचोगे यार गेहूं में तो यार कब ब्राइट सनशाइन होती, मुझे तो पता भी नहीं है, मैंने तो देखा भी नहीं। तो इसलिए इमेजिन करना, यूट्यूब पे वीडियो देखना ये बहुत जरूरी होता है। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। सॉइल टाइप जो है फर्टाइल लूमी और क्लेई लूमी सॉइल चाहिए, मतलब प्योर क्लेई नहीं चलेगी। इसलिए क्या होता है गंगा सतलज प्लेन में और ब्लैक सॉइल डेक्कन में रीजन में देखने को मिलेगा। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश है। आजकल अगर आप देखोगे तो वीट में मध्य प्रदेश आगे चल रहा है, ये आप करंट से मैच कर लेना। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ये सेकेंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया की। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। ग्रेन रिवॉल्यूशन जब आया था 1967 में तो वीट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था पंजाब के रीजन में, इसीलिए पंजाब में आज राइस और वीट दिखेगा, अदर क्रॉप नहीं दिखेगी जो हमारी सॉइल को जरूरत थी। मगर उस टाइम ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर बहुत ज्यादा हमें खाने की जरूरत थी क्योंकि अमेरिका जो है हमें PL 480 राइस दे रहा था जो जानवरों को खिलाया जाता है। ठीक है, आगे कुछ साइट्स दी हैं और जहां पर बोन्स वगैरह मिले। देखो मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। यहाँ पर वीट, बार्ले, सीप, गोट, कैटल के आपको ग्रेन या बोन्स मिलेंगे देखने को। ये जो चीज है चार्ट आपको याद होना मुश्किल है मगर 1 2 3 बार आप इसकी जेरोक्स निकाल कर या फोटो मोबाइल पर लगाकर डेली एक बार सुबह पढ़ सकते हैं। कोल्दिहाबा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ राइस और फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन्स मिले हैं। मेहरगढ़ में जो उत्तर प्रदेश में, सॉरी महागढ़ा, मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में है, महागढ़ा जो है उत्तर प्रदेश में, जब रहा राइस और कैटल के हूफ मिले, मतलब जमीन पे लगे हुए हूफ के निशान मिले। ठीक है, तो मैंने मेहरगढ़ बताया जो पाकिस्तान में है जहां वीट, बार्ले, सीप, गोट के कुछ फीचर देखने को मिलेंगे, मतलब वहां पर अवशेष मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के कोल्दिहावा में राइस और फ्रेगमेंटेड एनिमल बोन मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के मेहरगढ़ महागढ़ा में आपको अगर देखेंगे तो आपको राइस और कैटल के राइस तो मिलेगा ही मिलेगा और हूप मिलेंगे, कैटल के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, गुफ करल बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये कश्मीर में आपको पता ही होना चाहिए। वीट और लैंटिन के यहाँ पर कुछ प्रमाण मिलते हैं। बुरजा होम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कश्मीर में, यहाँ वीट, लैंटिन, डॉग, कैटल, सीप, गोड, बफेलो ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीजें पता होना चाहिए। चिरंड प्रेजेंट डे बिहार में है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफेलो, ऑक्स वगैरह मिली है। हल्लूर आंध्र प्रदेश में है जहां मिलेट, कैटल, सीप मिले हैं। ब्लैक ग्राम, मिलेट और कैटल पय्यमपल्ली में मिले, आंध्र प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट जगह। तो ये चार्ट जो है मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होना होता है तो आप इसको रिवीजन जरूर कर लीजिए। आगे बात होती है सेटल्ड लाइफ की। अगर सेटल्ड लाइफ देखोगे तो आप न्यूलिथिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। सेटल्ड लाइफ का मतलब है अगर ये जमीन है तो यहाँ पर ये पिट बना लेते थे, यहाँ ऐसे पिट बना लेते थे और इसके अंदर रहते थे। देखो ये जमीन है, इसके अंदर इन्होंने पिट बना लिया है। तो यही चीज यहाँ बताई गई है कि यहाँ पर बहुत सारे इनसाइड और आउटसाइड खाना बनाने को देखने को मिलता है। तो इनसाइड का मतलब है जब हमारी बारिश नहीं हो रही है तो अंदर खाना बना रहे हैं, सॉरी बारिश हो रही है तो अंदर, जब बारिश नहीं हो रही है तो बाहर खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रख दिया है कि सेटल्ड लाइफ
और एग्रीकल्चर की बिगनिंग कब एसोसिएटेड है प्री हिस्टोरिक पीरियड से, तो आप देखोगे न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड में क्या हुआ, ह्यूमन ने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, प्लांट का डोमेस्टिफिकेशन एनिमल मीजोलिथिक में स्टार्ट हो गया था, मगर उसको बड़ा और परमानेंट ड्यूलिंग जो है आपकी न्यूलिथिक पीरियड में स्टार्ट हो गई। तो सेटल्ड लाइफ अगर कोई पूछेगा तो आप यही बताएंगे, सेटल्ड लाइफ जो स्टार्ट हुई वो न्यूलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुई थी, जबकि डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल जो डॉग का स्टार्ट हुआ वो मीजोलिथिक पीरियड में हुआ था। इंपॉर्टेंट इन्होंने साइट बताई है, जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, बुरजाहोम कश्मीर में, चिरन बिहार में, जहां पर पिट ड्विलिंग मिले हैं और डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर के प्रमाण मिले। ये साइट और इनका एरिया आपको पता ही होना चाहिए। आगे आगे बात की जाती है पिट, मतलब ये बताया है कि जो पिट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता था। हमें बहुत सारी साइट मिली हैं जो न्यूलिथिक पीरियड और मीजोलिथिक पीरियड की हैं, जहां पर पिट्स मिले। मेनली न्यूलिथिक पीरियड की है, क्योंकि हमने डोमेस्टिक सॉरी सेटल्ड लाइफ जो स्टार्ट की वो हमें न्यूलिथिक पीरियड में मिलेगी। आगे क्या बात की जा रही है कि पॉलिश्ड किए हुए जो हमें ये क्या कहते हैं मॉर्टर और पेसल मिले, इसे मॉर्टर बोलते हैं और इसे पेसल बोलते हैं। तो ये जो मिले हैं इसमें क्या होता था, जो ग्रेन्स आते थे उनको कूटा जाता था। ये तो बहुत छोटा दिखाया है, बहुत बहुत बड़े आपने राजस्थान में देखे होंगे जिसमें बड़ा सा डंडा होता है और उसमें कुटाई होती है धान ऊन की। तो उस तरह से क्या होता था कि ये प्लांट जो प्रोड्यूस होते थे उनका यूज करते थे और ग्रेन का यूज करके बहुत सारी डिशेस बनाई जाती थी। ठीक है, जो आज भी आप हकीमी में देखने को मिलता है, मॉर्टर और पेसल। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बताया है कि कुछ स्ट्रक्चर दिखाए हैं जो न्यूलिथिक पीरियड में यूज होते थे, ये कंपेयर किए। न्यूलिथिक पीरियड में जो ये शिकार करने के स्टोन होते थे ये बहुत एडवांस हो गए थे, नुकीले हो गए थे, पॉलिश्ड हो गए थे। यही चीज की है कि किस तरह से डेकोरेटेड होते थे और स्ट्रांग होते थे और स्टोर किया जाता था। आगे इन्होंने बात की है कि वीविंग ऑफ क्लॉथ होती थी, कॉटन की हेल्प ली जाती थी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कॉटन कब स्टार्ट हुई थी और कहाँ स्टार्ट हुई थी। देखो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं अर्ली एग्रीकल्चर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, करेक्ट बताना है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड हैज बीन फाउंड इन मेहरगढ़। बिल्कुल ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन के जो एविडेंस हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, मेहरगढ़ में मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हड़प्पन वर द फर्स्ट टू यूज कॉटन टेक्सटाइल फॉर ट्रेड एट मेसोपोटामिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इन मेहरगढ़ बिलोंग टू मीजोलिथिक, बिल्कुल गलत है, ये मीजोलिथिक पीरियड से नहीं था। अगर आप देखोगे तो ये चालकोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड से आपको देखने को मिलेगा मेहरगढ़। तो यहाँ पर पहला मेहरगढ़ 7000 से 5000 बीसी में वर्ल्ड के अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं कॉटन कल्टीवेशन और वीविंग के। ठीक है, हड़प्पा में बहुत ज्यादा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट मेसोपोटामिया में किया जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ेंगे ये 2700 बीसी के करीब पर स्टार्ट होती है। ठीक है, मेहरगढ़ जो है वो न्यूलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है, मीजोलिथिक पीरियड से बिलोंग नहीं करता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया। आगे ये बताया गया है कि किस तरह से जार हमें मिला है, ये बहुत ग्लेज्ड है, बहुत अच्छे से बनाया गया है, इसका यूज खाना बनाने में होता था। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। आगे ट्राइब्स के बारे में बताया गया किस तरह से ट्राइब हर्डिंग करते थे, फिशिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। धीरे धीरे हर्डिंग करते करते, फिशिंग करते करते डोमेस्टिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, विमेन ने कैसे गैदरिंग स्टार्ट की, मैन ने हर्डिंग स्टार्ट की, हंटिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ यही बताई गई हैं कि मैन ने अपना कैसे लीडर चुनना स्टार्ट किया और एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई। आगे क्या देखने को मिलता है, मेहरगढ़ की बात की जाती है। मेहरगढ़ में क्या है, रेक्टेंगुलर हाउसेस मिलते हैं और मेहरगढ़ में घर में ही आपको बहुत सारी चीजें एक ही जगह देखने को मिलेगी। और ये लाइफ आफ्टर डेथ, जो डेथ के बाद है उस पर लाइफ बिलीव करते थे, इसीलिए क्या करते थे सबके साथ या डेड बॉडी के साथ बहुत सारी चीजें रखते थे जो वहां पर यूज हो सकती हैं आफ्टर डेथ। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई। आगे बताया गया है कि डोमेस्टिफिकेशन कब स्टार्ट हुआ और सेटल्ड लाइफ कब स्टार्ट हुई, ये चीज मैंने आपको डिस्कस कर दी। आगे देखेंगे दाऊजली हेडिंग की बात की है। दाऊजली हेडिंग जो है, हर्डिंग बोलते हैं। दाऊजली हेडिंग जो है ये आसाम में एक नॉर्थ ईस्टर्न साइट है। इन्होंने बताया है कि हमें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र वैली साइड में चाइना की रूट और म्यांमार का रूट दिखाई देता है और यहाँ पर पेसल्स और मॉर्टर के एविडेंस हैं। ग्रोइंग ग्रेन्स जो है यूज होते थे। जेडाइट, जेडाइट एक स्टोन यूज होता था जो चाइना से मेनली मिलता था, बहुत खूबसूरत होता था, मे बी चाइना से ये इम्पोर्ट हुआ। तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई। आगे बताया है एल्सवेयर, लास्ट के चैप्टर के लास्ट में कुछ
बाहर की चीजें दी होती हैं। तो एल्सवेयर में बताया गया कि किस तरह से न्यूलिथिक साइट जो है हमें कटल हॉक टर्की में मिली है, और किस तरह से फ्लिंट फ्रॉम सीरिया से आया हुआ टर्की मिला। ये फ्लिंट होता था बहुत नोकदार, आपको पत्थर मिलेगा जिससे जानवर का शिकार करते थे, और कभी कभी मैंने बताया था चमड़े की सिलाई भी इससे की जाती थी। कॉडीज जो रेड सी से यहाँ पर मिली है, और सेल्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये हमने चैप्टर सिक्स क्लास की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया हिस्ट्री का। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।